नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, नियोलिथिक पीरियड की फुल फॉर्म देखते हैं। ये नियो शब्द है, ये नियोलिथिक शब्द है, ये नियो और लिथोस से मिलकर बना है और यह यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से जुड़कर बना है। तो नियो का मतलब होता है नया, न्यू, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो हिंदी में इसे नवपाषाण काल कहते हैं। तो न्यू स्टोन एज भी इसे कहा जाता है। तो न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं, नियोलिथिक एज भी कह सकते हैं, नवपाषाण काल भी कह सकते हैं। तो हम नियोलिथिक टाइम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये स्टार्ट होता है 10,000 साल पहले से। अब देखो बच्चों, हमने पेलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज पढ़ लिया है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है, और वर्ल्ड में वो 32 लाख से 12,000 साल के आसपास का टाइम माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका में कहा जाता है कि पहले मानव के होने के सबूत मिले हैं। फिर उसके बाद में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिर मध्य पाषाण काल आता है, मेसोलिथिक पीरियड आता है। उसका भी वीडियो आप देख चुके हो। वो 12,000 साल से 10,000 साल के बीच यानी कि 2,000 साल का जो पीरियड है, इस टाइम के बीच में मेसोलिथिक पीरियड होता है। और ये एक ट्रांजिशन का पीरियड होता है, क्योंकि पेलियोलिथिक जो है पूरा पाषाण काल है, उसमें तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, धीरे धीरे अब गर्मी शुरू हो जाती है। अब जब नियोलिथिक टाइम आता है, नवपाषाण काल, जो कि स्टार्ट होता है 10,000 साल पहले से, इस समय पर भी बच्चों जो है धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे जो लोग हैं उनके लाइफस्टाइल पर फर्क पड़ता है। तो अब बच्चों, नियोलिथिक पीरियड की, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब ये पीरियड में लोगों ने, जो आदि मानव था, उसने एक तो जो काउज हैं, शीप हैं, पिग हैं, यानी कि जो जानवर हैं, उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। तो यानी कि उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही खेती करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पर खेती होनी शुरू हो गई थी नियोलिथिक पीरियड में। कई जगह पर ऐसी नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं जहां पर खेती नहीं होती थी, लेकिन वो पीरियड जो है नियोलिथिक पीरियड ही माना जाता है। और इसके साथ ही ये जो नवपाषाण काल के समय के जो लोग थे, वो एक साथ रहा करते थे ग्रुप्स में। जबकि इसके बिल्कुल बाद में क्या होता है, कांस्य युग आरंभ हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नियोलिथिक पीरियड भी एक स्टोन एज ही है, क्योंकि मानव जो है वह धातु का प्रयोग नहीं करता था। इस समय तक भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहली धातु जो इस्तेमाल होती है मानव के द्वारा, वह है तांबा, या उसके एलॉयज हैं कांसा। तो उसके बाद जब धातुओं का उपयोग होने लग गया, और उस समय से फिर इंसान ने सिविलाइजेशन, सभ्यताएं बनानी शुरू कर दी। तो वो समय बाद का है। नियोलिथिक आखिरी टाइम है जब इंसान पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो ये स्टोन एज में ही आता है। और इसके साथ ही जो स्टोन, ये नवपाषाण काल युग है, ये आखिरी पड़ाव है पत्थर युग का, पाषाण युग का। इसके बाद में फिर कांस्य युग आरंभ हो जाता है, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी। और लेकिन ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में टाइमलाइन अलग होगी, पूरे वर्ल्ड में अलग होगी, अफ्रीका में अलग होगी, यूरोप में अलग होगी। और जो व्यक्ति रहता था नवपाषाण काल युग में, तो वो रहता था कि ट्राइब्स के साथ, अपने चीफडम्स के साथ में वह ग्रुप्स बनाकर रहता था। लेकिन जब सिविलाइजेशंस कब बनती हैं, ब्रॉन्ज एज में बनती हैं। सभ्यताएं कब बनती हैं, कांस्य युग में बनती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हड़प्पा की संस्कृति, वो पूरी एक सिविलाइजेशन थी। वो कुछ लोगों का ग्रुप नहीं था, वो बहुत बड़े लेवल पर फैली हुई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। लेकिन उसकी खास चीज, जो नियोलिथिक या मेसोलिथिक या पेलियोलिथिक में जो इनका फर्क है, वो यही है कि उसमें धातुओं का प्रयोग हुआ। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग होना आरंभ हुआ, फिर उसके अलॉयज जो हैं, जैसे कि कांसा आदि, ब्रॉन्ज। तो लेकिन नियोलिथिक पीरियड में अभी भी इंसान पत्थरों का ही इस्तेमाल कर रहा है औजार के रूप में। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो बच्चों, इंटरनेशनल लेवल पर स्कॉटलैंड में जो ये नवपाषाण काल के होने के सबूत मिले हैं, स्कॉटलैंड में देखिए, यहाँ पर ये पत्थरों से बने हुए घर हैं। और सीरिया में भी
सीरिया में देखिए यहाँ पर भी और इवन टर्की में भी बहुत सारे ऐसे घर मिले हैं, इन चीजों से संबंधित पॉटरी मिली है। तो ये सीरिया का उदाहरण देखेंगे, ये वॉल पेंटिंग है। तो देखिए ये पहले की पेंटिंग्स जो हैं, जो दूसरी मेसोलिथिक या नियोलिथिक टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उससे बहुत ही फाइन है ये पेंटिंग और अच्छे ढंग से बनाई गई है। तो ये नियोलिथिक पेंटिंग है सीरिया की। इसके साथ ही ऐसे ही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर मेहरगढ़ की जो सेटलमेंट है वो नियोलिथिक सेटलमेंट मानी जाती है। उसके बारे में पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे बच्चों, जो नियोलिथिक नवपाषाण काल के युग के जो औजार हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बच्चों देखो, जैसे कि पहले चित्र में आप देख सकते हो, ये जो स्केच बनाया गया है इसमें अलग अलग तरह के हथौड़े इस्तेमाल किए गए हैं, अलग अलग तरह के इसमें पत्थरों के औजार हैं, तीखे भी हैं, चीजों को काटने के लिए, छीलने के लिए भी इस तरह से औजार बनाए गए हैं। लेकिन इनको लगाया किस चीज में जाता था? दूसरे चित्र में देखिए, इनको दोबारा बनाने की कोशिश की गई है। इनको लकड़ी के साथ में बांधकर इनको इस्तेमाल किया जाता था, या हड्डियों के साथ में बांधकर इनको इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये हमने हमेशा याद रखना है कि जो नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड के जो औजार हैं वो पॉलिश्ड हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पाषाण काल है, ऐसी कौन सी स्टोन एज है जिसके जो हथियार हैं वो पॉलिश्ड हैं? तो वो हो गया नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल में पॉलिश किए गए हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पाषाण काल है या ऐसे कौन सी स्टोन एज है जिसमें छोटे हथियारों का, बारीक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था? तो वो हो गया मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण काल, जिसका वीडियो आप पहले देख चुके हो। और आपसे नियोलिथिक के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पाषाण काल था जब इंसान ने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना और खेती बाड़ी करना आरंभ कर दिया था, झोपड़ियों में रहना आरंभ कर दिया था? तो उसका आंसर भी यही होगा, नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल। और इसके साथ ही अगले जो ब्रॉन्ज एज है उससे संबंधित ये प्रश्न हो सकता है कि मानव ने कौन सी धातु सबसे पहले इस्तेमाल की? तो होगी उसका उत्तर तांबा। और एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे नियोलिथिक से रिलेटेड कि कौन सा ऐसा पशु था जिसको सबसे पहले जो इंसान है उसने पालतू बनाया, उसको डोमेस्टिकेट किया? तो उसका उत्तर होगा डॉग, जो है वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो अभी जो डॉग है इसका वाइल्ड एंसेस्टर जो था उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको नियोलिथिक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के इतिहास से संबंधित वीडियोस देखने के लिए या हिंदी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।